चलिए पहली खबर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने अपना नाम अंतरिक्ष इतिहास में दर्ज कराया है। भारत ने 3 मिनट के अंदर अंतरिक्ष में LEO सैटेलाइट को मार गिराया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद यह पहला मौका है जब PM मोदी ने देश को संबोधित किया। गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को भी PM मोदी ने अचानक देश को संबोधित करते हुए नोटबंदी का ऐलान किया था। के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत दुनिया के अंदर चौथी महाशक्ति बना है। इसके लिए पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री को अभिनंदन कर रहा है। आज पूरे देश भर के अंदर इस बात का हर्षोल्लास है कि ये सैटेलाइट मिसाइल जो है उसके द्वारा अंतरिक्ष के अंदर उस सैटेलाइट को मार गिराया है जो भारत की जानकारियां एकत्रित करके भेजने का प्रयास जो करता रहा है। इसलिए आज इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री ने देश को जो संबोधन किया है वो इसी आधार पर कि भारत लगातार आज आगे बढ़ रहा है। देश हमारे साथ जुड़ गए हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी। मनोज जी, अगर देखा जाए तो भारत ने अब इतिहास रचा है और अंतरिक्ष में भी फतेह हासिल की है। एक यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर देश को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि किस तरीके से अंतरिक्ष में भारत ने फतेह हासिल की है। यह निश्चित रूप से भारत के जो सैटेलाइट का इतिहास है उसमें बड़ी कामयाबी है। एक समय वो भी था जब इसरो का गठन हुआ था तो ये माना जाता था कि भारत रॉकेट के या साइंस अंतरिक्ष विज्ञान में कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब एक समय हमने वो तस्वीरें भी देखी जब बैलगाड़ी में पेलोड लॉन्चर ले जाते थे। आज की दुनिया में आज के देश समय दुनिया के लगभग 100 देशों के सैटेलाइट भारत अंतरिक्ष में भेजता सबसे सस्ता, और उसी दिशा में एक बड़ी तरक्की भारत ने हासिल की है कि आज पहली बार अंतरिक्ष में उन्होंने किसी सैटेलाइट को नष्ट कर दिया है। यानी कि युद्ध के समय गिनती के कुछ एक चुनिंदा देशों में हम शामिल हो गए कि अगर कोई दुश्मन देश युद्ध करता है तो हम उसके सैटेलाइट अंतरिक्ष में नष्ट करके उसको एक तरह से पंगु कर सकते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि जितने टेलीफोन नेटवर्क है या कई सारी तमाम सारी चीजें आजकल सैटेलाइट या अंतरिक्ष से उपग्रहों से संचालित होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ एक बड़ी बढ़त रक्षा के क्षेत्र में भारत को हो गई है। जी, वहीं अगर देखा जाए तो अब चौथे नंबर पर दुनिया के चौथे नंबर का देश भारत हो गया है अंतरिक्ष में फतेह करने वाला, और सैटेलाइट को लगभग महज 3 मिनट के अंदर ही यहाँ पर गिरा दिया गया। यह निश्चित रूप से 300 किलोमीटर दूर का टारगेट 3 मिनट के अंदर अंदर हमने लक्ष्य को भेज दिया बिना किसी और बाकी चीजों को नुकसान पहुंचाए हुए। तो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले भारत ने जब मंगलयान भेजा था मंगल पे तब पूरी दुनिया चौंक गई थी क्योंकि सबसे सस्ता हमने वो एक यान बनाया था और उसको सफलतापूर्वक मंगल पे भेजा जो अभी तक काम कर रहा है। भारत की अगली उपलब्धि यही होने वाली है कि भारत अब मानव को चांद पे भेजने वाला है। ऐसा करने वाला भी वो दुनिया के गिनती के देशों में ही शामिल होगा। पहले अमेरिका रूस ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, चीन कर चुका है और भारत चौथे नंबर का होगा अगर ये उपलब्धि हासिल कर लेता है। तो निश्चित रूप से देश के वैज्ञानिकों ने जो सीमित संसाधनों के साथ इस देश का जो मान बढ़ाया है, चाहे वो अंतरिक्ष की बात हो, चाहे वो समुद्र की बात हो या बाकी क्षेत्रों की बात हो, तो निश्चित रूप से भारत का न केवल गर्व से सिर ऊंचा उन्होंने किया, पूरी दुनिया सुरक्षा संपन्न एक देश होना चाहिए उसकी दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया। बिल्कुल मनोज जी, अगर देखा जाए तो देखा जा सकता है कि पहले नासा में काम करने वाले भारतीय कई ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जो नासा के लिए काम कर कर अमेरिका का नाम ऊंचा करते थे और देश का नाम भी ऊंचा करते थे। लेकिन अब इसरो जो है भारत के लिए एक वरदान साबित हो रहा है इस क्षेत्र में, अगर विज्ञान क्षेत्र में देखा जाए, और यहाँ पर इस तरीके से जो कारनामे कर दिखाते हैं सीमित साधन में, तो क्या लगता है आपको अब सरकार इस पर और यहाँ पर ध्यान देगी और भी इस तरीके के तमाम आगे आने वाले समय में और ऑपरेशन भी दिखाई देंगे? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ समय की बात की जाए तो जितने भी सेक्टर हो या इसरो हो इनका बजट काफी बढ़ा गया है। नई युवा प्रतिभाएं इसमें निकलकर सामने आ रही है। भारत आज अगर सैटेलाइट और इसके अलावा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में अगर सिरमौर बन रहा है तो इन्हीं वैज्ञानिकों की देन है। क्योंकि अगर ये वैज्ञानिक नहीं होते तो आज हम पृथ्वी, आकाश, नाग, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाती जो हम यहाँ से बैठ के आज चीन को या अमेरिका निशाना कर सकते। या अंतरिक्ष की हम बात करें कि हम सैटेलाइट भेजते थे, हमने मंगलयान भेजा है, अब हम मानव को चांद में भेजने की बात कर रहे हैं, उससे पहले ही हमने सैटेलाइट को नष्ट कर दिया अंतरिक्ष में। तो निश्चित रूप से भारतीय वैज्ञानिकों के बल पर जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे पूरे देश के लोगों का सर है वो गर्व से तन गया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।